गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था रीमान इंटीग्रेशन, उसी को आज कंटिन्यू लेते हैं। ये बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है। रीमान इंटीग्रल क्या होता है, रीमान समाकल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल और इससे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले है रीमान इंटीग्रल। रीमान समाकल क्या होता है? माना कि फलन f जो है संवृत अंतराल a b पर परिभाषित तथा परिबद्ध है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक विभाजन p बिलोंग टू p a b के लिए स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल टू यू एफ पी लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए होता है। हम पिछली वीडियो में इस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, इस थ्योरम को प्रूव भी पढ़ चुके हैं, जहाँ कैपिटल M तथा स्मॉल m फलन f के अंतराल a b में उच्चक तथा निम्नक है। इस प्रकार LFP प्रत्येक विभाजन के लिए ऊपर की ओर परिबद्ध है तथा ऊपरी परिबंध कैपिटल M b माइनस ए है, अतः LFP का उच्चक विद्यमान होगा। इसी प्रकार UFP भी नीचे की ओर परिबद्ध है तथा निम्न परिबंध स्मॉल m इंटू बी माइनस ए है, अतः UFP भी का निम्नक भी विद्यमान होगा। अब लोअर रीमान इंटीग्रल या निम्न या निचली रीमान समाकल क्या होता है? फलन f के सभी विभाजन p बिलोंग टू p a b के लिए LFP का उच्चक निम्न रीमान समाकल या निम्न R समाकल कहलाता है तथा इसे इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार b टू b fx dx से प्रकट करते हैं। अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx बराबर हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ LFP सच दैट p बिलोंग टू p a b। अपर रीमान इंटीग्रल ऊपरी रीमान समाकल कहलाता है। फलन f के सभी विभाजन p बिलोंग टू p a b के लिए UFP का निम्न ऊपरी रीमान समाकल या ऊपरी उच्च R समाकल कहलाता है। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ a टू b अपर बार fx dx से व्यक्त करते हैं। अर्थात यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ a टू b अपर बार fx dx बराबर हो जाएगा हमारा इन्फिमम ऑफ UFP सच p बिलोंग टू p a b। अब रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन फर्स्ट क्या है कि एक परिमित फलन f a b पर रीमान समाकलनीय या R समाकलनीय कहलाता है यदि ऊपरी R समाकल तथा निचली R समाकल समान हो। इट मीन्स जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b है fx dx वो बराबर हो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b अपर बार fx dx के, तो हम उसे क्या कहेंगे? रीमान समाकलनीय या R समाकलनीय कहते हैं। अंतराल ए बी समाकलन का परास कहलाता है तो संख्या ए तथा बी समाकलन की निचली तथा ऊपरी सीमाएं कहलाती है। संवृत अंतराल ए बी पर समस्त आर समाकलनीय परिसीमित फलनों के समुच्चय को आर ए बी से प्रकट करते हैं। यदि फलन एफ जो है आर समाकलनीय हो तो इसे एफ बिलोंग टू आर ए बी लिखते हैं। इसका एक रिमार्क ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से आर समाकलनीय नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने इसको प्रूव करने के लिए कि 0-1 अंतराल है 0-1 पर फलन f निम्न प्रकार परिभाषित है। fx बराबर है 0 जब x जो है वो परिमेय है और 1 जब x अपरिमेय है। स्पष्ट है कि फलन जो fx है वो अंतराल 0-1 में परिबद्ध है, क्योंकि fx जो है लाई कर रहा है 0-1 यानी 0 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू 0-1। यदि 0-1 का कोई विभाजन p हमने लिया जो कि बराबर है 0 बराबर x0 x1 x2 अप टू xn बराबर 1 लें, तो प्रत्येक आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर के लिए आर इक्वल टू 1 2 3 एन के में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। अतः इस अंतराल में फलन का उच्चक जो है कैपिटल एम आर वो 1 होगा और निम्नक क्या हो जाएगा? स्मॉल एम आर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यू एफ पी बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर इंटू एक्स आर माइनस 1 बराबर सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन, चूँकि कैपिटल एम आर की जो वैल्यू है वो 1 है, इंटू एक्स आर माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। और एल एफ पी हम निकालें तो वो बराबर होगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस 1 बराबर, चूँकि हमारे स्मॉल एम आर की वैल्यू 0 है तो ये टर्म एल एफ पी जो है वो 0 हो जाएगी। सो दैट हम देयरफॉर हम निकाल सकते हैं इसका जो अपर रीमान इंटीग्रल है यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 बार एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इन्फिमम ऑफ यू एफ ई बाय डेफिनेशन जो कि बराबर 1 है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 लोअर बार इंटू 1 एफ एक्स डी एक्स जो है सुप्रीमम ऑफ एल एफ ई होता है।
जो बराबर 0 है। इन दोनों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 हमने निम्न रीमान समीकरण और ऊपरी रीमान समीकरण को यदि इक्वल करें तो वो इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स जो एफ है हमारा नॉट बिलोंग कर रहा है R 0 to 1 अंतराल के लिए, यानी प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से R समाकलनीय नहीं होता है। ये इस एग्जाम्पल से प्रूव हो गया। अब डार्बो प्रमेय, डार्बॉक्स थ्योरम एग्जाम में हमारा आती है, बाय स्टेटमेंट भी आती है। थ्योरम है हमारी, लेट एफ बी डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन ए बी, then for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that for all partitions p belong to PAB for which norm of p is less than equal to delta। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है UFP लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b अपर बार fx dx प्लस एप्सिलॉन, और सेकंड है LFP इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ p बिलोंग टू PAB। तो इसको प्रूव करने इसको एक बार हिंदी में ले लेते हैं हम कि माना कि फलन f अंतराल AB पर परिभाषित परिबद्ध फलन है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 उपलब्ध या विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन p बिलोंग टू PAB नॉर्म ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा के लिए। पहला है UFP लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b अपर बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। सेकंड है LFP इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी एलिमेंट p बिलोंग टू PAB के लिए। इसका प्रूफ है, चूँकि फलन परिबद्ध है अतः हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ a to b अपर बार fx dx है वो होता है हमारा इन्फीमम ऑफ UFP सच दैट p बिलोंग टू PAB। निम्नक की परिभाषा से किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ a to b अपर बार fx dx प्लस एप्सिलॉन समुच्चय UFP सच दैट p बिलोंग टू PAB का निम्न परिबद्ध नहीं है, अर्थात इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो है इंटीग्रेशन ऑफ a to b अपर बार fx dx प्लस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है। अतः देयर एग्जिस्ट p जो है बिलोंग टू PAB, ताकि UFP जो होगा वो लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन होगा, इससे छोटा होगा UFP। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार डेफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx बराबर सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन सुप्रीमम ऑफ LFP सच दैट p बिलोंग टू PAB। अब उच्चक की परिभाषा का उपयोग करते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन समुच्चय LFP सच दैट p बिलोंग टू PAB का ऊपरी परिबंध नहीं है, अतः इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो है इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है। अतः देयर एग्जिस्ट P2 हमने एक लिया बिलोंग टू PAB, ताकि जो LFP2 है वो ग्रेटर देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन के। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। मान लेंगे माना जो p है हमारा बराबर है P1 यूनियन P2 के, तब P1 जो है कंटेन करेगा P1 में और P2 भी कंटेन करेगा P में। तो स्पष्ट है कि P जो है वो P1 व P2 का सूक्ष्मतर विभाजन होगा। अतः हम जानते हैं कि जब सूक्ष्मतर विभाजन होता है तो UFP जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है UFP1, तथा LFP जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा LFP2 के। फलतः समीकरण 1 और 2 से हम लेते हैं कि UFP लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b अपर बार fx dx प्लस एप्सिलॉन, और LFP इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार b fx dx माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी एलिमेंट p बिलोंग टू PAB, जहाँ नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा तथा डेल्टा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ p इज ग्रेटर देन 0 है। अब इसकी एक और थ्योरम है, रीमान समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर R इंटीग्रेबिलिटी, यानी रीमान समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। बाय ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बाय स्टेटमेंट भी आ सकता है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी इसका याद रखना पड़ेगा। थ्योरम है हमारी, लेट f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन AB
Then prove that f it's are integrable over AB if and only if given epsilon is greater than 0 there exists a partition P of AB such that 0 less than equal to UFP minus LFP less than epsilon यदि वास्तविक मानीय फलन f अंतराल AB पर परिबद्ध है तो सिद्ध कीजिए कि फलन f तभी और केवल तभी r समाकलनीय है जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ए बी का कोई ऐसा विभाजन P विद्यमान हो कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। अब इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम प्रतिबंध आवश्यक है इसको प्रूफ करेंगे। तो माना f बिलोंग टू आर ए बी तब हमें सिद्ध करना है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। चूँकि f जो है वो बिलोंग कर रहा है आर ए बी को, देयर एग्जिस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स के, यानी बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। समीकरण एक नाम दे दिया। चूँकि एफ बिलोंग कर रहा है आर ए बी को तो हमें लिख सकते हैं। तो माना एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 कोई एक ऐसी संख्या है तो डार्बू प्रमेय से कोई डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि जो यू एफ पी है वो लेस देन है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसे समीकरण 2 नाम दे दिया। और एल एफ पी है वो लेस देन है इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसे समीकरण 3 नाम दे दिया। फॉर एवरी एलिमेंट पी बिलोंग टू पी ए बी तथा नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा के। अब समीकरण 1 का प्रयोग 2 और 3 में हमने कर दिया। एफ इंटीग्रेबिलिटी जो बाय डेफिनेशन है उसका प्रयोग हम समीकरण 2 और 3 में करें तो यू एफ पी जो है वो लेस देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के। और दूसरा है एल एफ पी जो है वो ग्रेटर देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 के। अब एल एफ पी जो ग्रेटर देन है दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। माइनस एल एफ पी इज लेस देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसे समीकरण 5 नाम दे दिया। यू एफ पी को 4 और इसको 5 नाम दे दिया। अब समीकरण 4 और 5 का हमने योग कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होकर के एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यू एफ पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एल एफ पी के, यानी हम लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। फलतः प्रतिबंध आवश्यक हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें इफ़ एंड ओनली ऑफ कंडीशन है इसलिए हमें प्रतिबंध पर्याप्त भी है ये भी प्रूव करना है। तो मान लेंगे कि माना एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग टू पी ए बी की पी एवं इसके सभी सूक्ष्म विभाजनों के लिए हम लेके चलते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन है, समीकरण 6। तो ऊपरी तथा निम्न आर समाकलन की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स जो बराबर है इन्फिमम ऑफ यू एफ पी सच दैट पी बिलोंग टू पी ए बी के लिए देयर एग्जिस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यू एफ पी के, इसे समीकरण 7 नाम दे दिया। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स है वो बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सच दैट पी बिलोंग टू पी ए बी के लिए देयर एग्जिस्ट हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एल एफ पी के, समीकरण 8 नाम दे दिया। अब इन दोनों के मान समीकरण 7 और 8 का मान हमने रख दिया समीकरण 6 में। तो हम 6 में नहीं रखा तो हम इसको दोनों से लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया हमने मान लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी। देयर एग्जिस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा समीकरण 6 से। चूँकि जो एप्सिलॉन है एक स्वेच्छ संख्या है अतः एप्सिलॉन इज टेंडिंग टू 0 लेने पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए
टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। परंतु किसी परिसीमित फलन f का निम्न समाकलन ऊपरी समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स। तो जैसे हम लिख सकते हैं इस समीकरण को इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे समीकरण 10 नाम दे दिया। अब समीकरण 9 लेस देन इक्वल टू 0 है, समीकरण 10 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो समीकरण 9 और 10 से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। देयर एग्जिस्ट हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ बिलोंग टू आर ए बी। दोनों इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं एफ बिलोंग टू आर ए बी, अतः प्रतिबंध पर्याप्त है। तो ये थ्योरम यहाँ प्रूव होती है। थैंक यू।